जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे महामुकाबले के खत्म होते ही तीसरे वनडे महामुकाबले के लिए फाइनल प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे महामुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद तीसरे महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह धूल चटाने के लिए भारतीय टीम के कप्तान सुमन गिल ने फाइनल प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे महामुकाबले के लिए कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने अपने प्लेइंग 11 में 3 से 4 महत्वपूर्ण बदलवा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद ही घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दिए। जी हां दोस्तों, कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर खेले गए दूसरे महामुकाबले में फ्लॉप हुए उन सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, जबकि उसके जगह पर बेंच पर बैठे कई युवा विस्फोटक और दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद ही घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं, जिसे देखने के बाद पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श सहित पूरे ऑस्ट्रेलियाई टीम को मैच शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह तीसरा महामुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ भारतीय टीम इस मुकाबले को किसी भी सूरत में जीतकर सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया किसी भी हाल में इस मुकाबले जीतकर सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेंगे और इसलिए दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला दर्शकों को काफी रोमांचक और दिलचस्प देखने को मिलेगा और दोनों ही टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। और इसलिए भारतीय टीम के कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में पूरी तरह धूल चटाकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाने के लिए बेहद ही घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान सुमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह धूल चटाकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाने के लिए बल्लेबाजी कर्म में ऐसे विस्फोटक बल्लेबाजों को शामिल कर दिए हैं जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और क्लासिकल शॉट से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी यूनिट को पूरी तरह धज्जियां उड़ा देंगे और मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। वहीं गेंदबाजी कर्म में ऐसे युवा विस्फोटक और धुरंधर गेंदबाजों को शामिल कर दिए हैं जो अपने पेश बॉलिंग अटैक और स्पिन के जादू से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी कर्म को पूरी तरह किलिया बिखेर देंगे और मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। जबकि ऑलराउंडर में ऐसे युवा विस्फोटक और घातक ऑलराउंडर को शामिल कर दिए हैं जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल देंगे और मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाएंगे। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल होते हैं, लेकिन उससे पहले यह तीसरा महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे और वनडे फॉर्मेट में इन दोनों ही टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहती हैं, वहीं इस मुकाबले के लिए क्या है पिच रिपोर्ट एंड मौसम का हाल, जबकि इस मुकाबले को आप कैसे लाइव देख सकते हैं और बताएंगे कि कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने किन 11 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, बताएंगे, पूरी खबर बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज वीडियो इस मुकाबले के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से इस महामुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कि क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका बिना कीमती समय लिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तीसरा वनडे महामुकाबला 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। वही दोनों ही टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों, अभी तक दोनों ही टीमों के बीच 185 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 57 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 85 मुकाबले में विजय रहे हैं। ऐसे में हेड टू हेड में साफ साफ पता चलता है कि वनडे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम पर भारी नजर आते हैं, लेकिन अब भारतीय टीम तीसरे मुकाबले के लिए काफी मजबूत नजर आती है
जिसे हराना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों अगर बात करें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी SCG की पिच रिपोर्ट की, तो यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने और खूबसूरत मैदानों में से एक है। यहाँ की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों और स्पिन गेंदबाजों दोनों को मदद देती है। शुरुआती ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस जरूर मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है और बल्लेबाज रन बनाने में सहज महसूस करने लगते हैं। मिडल ओवरों में स्पिनर्स का रोल काफी अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ की सतह सूखी होती है और गेंद ग्रिप करके टर्न करती है। खासकर दूसरी पारी में स्पिनरों को अच्छा टर्न और बाउंस मिलता है। इस पिच पर 280 से 320 रन का स्कोर वनडे में अच्छा माना जाता है, जबकि T20 में 170 से ऊपर का स्कोर चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ का आउटफील्ड तेज है और छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को फायदा देती है। कुल मिलाकर सिडनी की पिच एक बैलेंस्ड ट्रैक है, जहां अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है और जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा पसंद करती है। जबकि इस मुकाबले को आप टीवी पर सोनी लिव के माध्यम से लाइव देख सकते हैं, वहीं मोबाइल पर हॉटस्टार के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने किन किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में हिटमैन रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के सबसे क्लासिक और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्हें हिटमैन यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि जब वो फॉर्म में होते हैं तो किसी भी गेंदबाज के लिए दुस्वप्न बन जाते हैं। रोहित की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और लंबी पारी खेलने की क्षमता। वो शुरुआत में शांत रहते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद बड़े शॉट्स की झड़ी लगा देते हैं। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में अब तक 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 30 से अधिक शतक और 50 से ज्यादा अर्धशतक शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि उनके नाम वनडे में 3 दोहरे शतक दर्ज हैं। 209 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 264 बनाम श्रीलंका और 208 स्टार बनाम श्रीलंका, जो इस फॉर्मेट में किसी और बल्लेबाज के पास नहीं है। ओपनिंग में आने के बाद से उन्होंने भारत को कई बार शानदार शुरुआत दी है। खासकर बड़े टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड कप में रोहित का प्रदर्शन हमेशा लाजवाब रहा है। 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 शतक लगाकर नया इतिहास रचा था। कुल मिलाकर रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के बादशाह हैं, जिनकी बल्लेबाजी में क्लास, पावर और स्टाइल तीनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। वहीं दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के सबसे होनहार युवा बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने अपने आक्रामक और आत्मविश्वासी अंदाज से वनडे फॉर्मेट में सबका ध्यान खींचा है। जायसवाल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका नेचुरल स्ट्रोक प्ले और हर फॉर्मेट में ढलने की क्षमता। वह पारी की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को परखते हैं और जैसे ही टाइमिंग बैठती है, शानदार कवर ड्राइव, पुल और लॉफ्टेड शॉट्स से रन बरसाने लगते हैं। जायसवाल के पास पावर और क्लास दोनों का अनोखा संगम है, जो उन्हें ओपनर के रूप में खतरनाक बनाता है। उन्होंने अपने वनडे करियर की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी और शुरुआती कुछ पारियों में ही कई शानदार अर्धशतक जड़े। यशस्वी जायसवाल ने अब तक 20 से ज्यादा वनडे मैचों में 900 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 95 से ऊपर रहता है, जो बताता है कि वह आधुनिक वनडे क्रिकेट की रफ्तार को समझते हैं। जायसवाल खासकर स्पिनर्स के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं और लंबी पारी खेलने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में युवापन, जोश और तकनीक का ऐसा मेल है जो आने वाले वर्षों में भारत को कई बड़ी जीतें दिला सकता है। जबकि तीसरे स्थान पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं, जिनकी बल्लेबाजी में क्लास, फिटनेस, जुनून और निरंतरता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। वह जब भी क्रीज पर आते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बन जाता है
क्योंकि कोहली सिर्फ रन नहीं बल्कि मैच जिताने वाली पारियां खेलते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है रन चेस करने की क्षमता, जिसमें उन्होंने बार बार भारत को जीत दिलाई है। शुरुआती ओवरों में धैर्य और टेक्निक से खेलने के बाद वह अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। शानदार कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट्स उनकी पहचान बन चुके हैं। उन्होंने अब तक वनडे फॉर्मेट में 280 से ज्यादा मैच खेलकर 13,000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 40 शतक और 70 से ज्यादा अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 58 से ऊपर और स्ट्राइक रेट करीब 93 का है, जो उनकी स्थिरता और अटैकिंग नेचर दोनों को दर्शाता है। विराट ने रन चेस में सबसे ज्यादा शतक बनाकर साबित किया है कि वह दबाव में भी शांत रहकर टीम को जीत की ओर ले जा सकते हैं। 2011, 2015 और 2019 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने कई बार बड़े मंच पर भारत के लिए मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। उनकी फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और गेम की समझ ने उन्हें आधुनिक क्रिकेट का बेंचमार्क बना दिया है। विराट हर परिस्थिति में ढलने वाले बल्लेबाज हैं, जो स्पिन या तेज किसी भी गेंदबाज के खिलाफ आत्मविश्वास से खेलते हैं। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने का माध्यम नहीं बल्कि क्रिकेट की कला का जीवंत उदाहरण है, जहां हर शॉट में क्लास, हर रन में मेहनत और हर पारी में जुनून झलकता है। इसलिए विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का किंग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस फॉर्मेट में वो निरंतरता दिखाई है जो शायद ही किसी और बल्लेबाज ने दिखाई हो। जबकि चौथे स्थान पर सुरेश अय्यर खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से साउंड बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की खासियत है उनका शांत स्वभाव, शॉट सिलेक्शन और इनिंग को संभालने की क्षमता। वो शुरुआत में परिस्थिति के अनुसार खेलते हैं और सेट हो जाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए तेज रन बनाते हैं। श्रेयस का फुटवर्क और टाइमिंग उन्हें स्पिन और तेज दोनों तरह के गेंदबाजों के खिलाफ मजबूत बनाता है। खासकर स्पिनरों के खिलाफ वह आगे बढ़कर बेखौफ छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक वनडे फॉर्मेट में 60 से ज्यादा मैच खेलकर 2200 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत लगभग 45 और स्ट्राइक रेट करीब 95 का है, जो बताता है कि वह टीम के लिए स्थिरता और आक्रामकता दोनों प्रदान करते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी अय्यर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार बड़े स्कोर बनाए और मिडिल ऑर्डर की रीढ़ साबित हुए। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। वो दबाव की स्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और टीम को मुश्किल से बाहर निकालने का हुनर रखते हैं। अय्यर के कवर ड्राइव, फ्लिक और लॉन्ग ऑन के ऊपर लगाए गए शॉट्स उनकी पहचान बन चुके हैं। वह विकेट के बीच शानदार रनिंग करते हैं और हर बॉल पर रन बनाने की सोच रखते हैं। कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आधुनिक वनडे क्रिकेट में भारत को मजबूती देते हैं, जिनकी तकनीक, समझदारी और स्ट्राइक रोटेशन की कला उन्हें टीम इंडिया का भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर पिलर बनाती है। वहीं 5वें स्थान पर केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के सबसे तकनीकी, शांत और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं, जो हर स्थिति और बल्लेबाजी क्रम में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और कंट्रोल दोनों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। राहुल शुरुआत में गेंद को अच्छे से पढ़ते हैं और अपनी टाइमिंग के दम पर खूबसूरत कवर ड्राइव, फ्लिक और स्ट्रेट शॉट्स खेलते हैं। वह स्ट्राइक रोटेशन में भी माहिर हैं और जब जरूरत पड़ती है तब बड़े शॉट्स लगाकर रन गति बढ़ाते हैं। उन्होंने अब तक वनडे फॉर्मेट में 70 से ज्यादा मैच खेलकर 2800 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 20 से ज्यादा अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत लगभग 50 और स्ट्राइक रेट करीब 90 का है, जो बताता है कि वो टीम के लिए कितने स्थिर और भरोसेमंद हैं। केएल राहुल का सबसे बड़ा गुण है उनका शांत स्वभाव और दबाव झेलने की क्षमता। चाहे टीम को शुरुआत में संभालना हो या अंत में फिनिश करना, राहुल हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उन्होंने कई मौकों पर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, खासकर
मिडिल ऑर्डर में उनकी पारी ने भारत को कई मुश्किल मैच जिताए हैं। 2023 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने अपनी जिम्मेदार बल्लेबाजी से कई बार टीम को जीत दिलाई। उनकी स्टाइलिश शॉट्स और मैच अवेयरनेस उन्हें आधुनिक वनडे क्रिकेट का स्मार्ट बल्लेबाज बनाते हैं। कुल मिलाकर केएल राहुल वो खिलाड़ी हैं जो अपने संयम, तकनीक और क्लासिक बल्लेबाजी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी को मजबूती और संतुलन प्रदान करते हैं। जबकि छठे स्थान पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षर पटेल वनडे फॉर्मेट में भारत के सबसे उपयोगी और संतुलित ऑलराउंडरों में से एक हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनका शांत स्वभाव, सटीक गेंदबाजी और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता। अक्षर बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, जो अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। वो ज्यादा टर्न पर नहीं, बल्कि निरंतर सटीकता और किफायती गेंदबाजी से विकेट निकालने में माहिर हैं। वहीं बल्लेबाजी में वह लोअर मिडिल ऑर्डर में टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, जहां जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलने और पारी को संभालने दोनों में सक्षम हैं। अक्षर पटेल अब तक 70 से ज्यादा वनडे मैचों में 1000 से अधिक रन और 90 से ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं। उनका बॉलिंग एवरेज करीब 30 और इकोनॉमी रेट लगभग 4.5 है, जो उन्हें एक भरोसेमंद गेंदबाज बनाता है। जबकि बल्लेबाजी में उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहता है, जो उनके अटैकिंग नेचर को दर्शाता है। अक्षर पटेल अपनी फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। वह सीमित ओवरों के खेल में रन बचाने और रन आउट करने में माहिर हैं। उन्होंने कई मौकों पर टीम इंडिया को मुश्किल हालात में बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताया है। खासकर स्पिन अनुकूल पिचों पर उनकी गेंदबाजी बेहद प्रभावी साबित होती है। कुल मिलाकर अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी सटीक गेंदबाजी, पावर हिटिंग और फुर्तीली फील्डिंग से भारत को संतुलन और गहराई प्रदान करते हैं। और जब भी टीम को जरूरत होती है, अक्षर पटेल मैदान पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। वहीं गेंदबाजी कर्म में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, यह था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे महामुकाबले के लिए कप्तान सुमन गिल और कोच गौतम गंभीर के द्वारा घोषित भारतीय प्लेइंग 11। आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और किन किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।